characteristics of culture, types of culture, kinds of culture, and elements of culture and relationship of culture and crime in Pakistan. इंट्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू टेलर कल्चर इज अ कम्प्लेक्स होल. कल्चर क्या है? कम्प्लेक्स होल है विच इंक्लूड्स नॉलेज. कल्चर में कौन कौन सी चीज आएगी? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, और जो भी चीज इंसान अपनी पैदाइश के बाद सीखता है वो कल्चर है. ठीक है, बात की समझ आ गई? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मुख्तलिफ हॉबीज हो गए, और जो भी हम घर में, स्कूलों में, अदारों में, या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में जाके कोई भी चीज सीखते हैं तो वो क्या है? वो क्या है? कल्चर है. Interpretation of the term culture: the beliefs, customs, arts of a particular group, society, or place or time is called culture. Definition of culture: according to Hawkins, culture is defined as the man-made part of environment. देखो बेटा, कुछ चीज़ें अल्लाह ने बनाई हुई हैं और कुछ चीज़ें इंसान बनाता है. ठीक है, जो अल्लाह ने बनाई हुई हैं वो तो नेचुरल थिंग्स हो गई ना, और जो इंसान बनाता है वो क्या हुआ? मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. मैन मेड पार्ट ऑफ, जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, खाने बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, पहनते हैं, ये सारा कुछ क्या है? कल्चर. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर मेड बाय मैन. जो भी चीज इंसान ने बनाई है वो क्या है? कल्चर है, और हम उसको सीखते हैं. कल्चर की एक और डेफिनेशन है, सकाफती विरसा आने वाली नस्ल को मुंतकिल करना. कस्टम्स वगैरह हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं ना, कि जी ये जनाजा है, ये 10वें का ख़त्म है, ये कुल का ख़त्म है, शादी ब्याह पे मेहंदी है, फिर बारात है, फिर वलीमा है. ये सारी क्या है? कस्टम्स हैं. ये क्या है? और ये हम कहाँ से सीखते हैं? अपने बड़ों से. बात की समझ आ गई? कल्चर क्या है? लर्नड पोर्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. जो हम चीज़ें सीखते हैं वो क्या है? कल्चर है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. कल्चर की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कल्चर इज लर्न. कल्चर इज लर्न. कल्चर हम क्या करते हैं? सीखते हैं. कहां से सीखते हैं? सोसाइटी से. कल्चर कहां से सीखते हैं? सोसाइटी से. जैसे पंजाब का और कल्चर है, केपी का और कल्चर है, इनके ड्रेसेस जो है वो नहीं है, रवायात सेम है. एक और चीज़ है कल्चर में, ये देखें, ये सिख जो है, सिख जब भी किसी बड़े बुजुर्ग को मिलते हैं उसके पाँव को हाथ लगाते हैं और साथ कहते हैं पाए लाओ. कभी सिखों वाली फिल्में देखी हैं? कभी लगाते हैं ना पाँव को हाथ. ये उनका कल्चर है. ये क्या है? हम जब कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो उसको हम अच्छी जगह देते हैं. जो समझदार और एटिकेटेड लोग हैं, जब कोई बड़ा बुजुर्ग किसी महफिल में आता है तो वो उसको किसी अच्छी जगह पे बैठाते हैं, खुद उठ के अपनी जगह देते हैं. ये क्या है? कल्चर है. तो कल्चर क्या किया जाता है? सीखा जाता है. कल्चर क्या किया जाता है? सीखा जाता है, और ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है. बात की समझ आ गई है? कल्चर इज शेयर्ड. कल्चर शेयर होता है. जैसे हम अपने मोबाइल से किसी चीज बंदे को कोई चीज शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, सेम इसी तरह हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कुछ चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं. वो क्या करते हैं? कुछ चीजें हमारे साथ
शेयर करते हैं। तो कल्चर क्या होता है? शेयर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कल्चर इज ट्रांसमिसिव, ट्रांसमिट होता है। हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे दादा को सिखाई चीजें, दादा ने वालदैन को और वालदैन ने हमारे तक मुंतकिल की। तो कल्चर इज ट्रांसमिटिव, ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव। ये कल्चर जो है, लर्निंग ऑफ कल्चर जो है, ये कंटिन्यूअस अमल है। ये क्या है? एक मुसलसल अमल है, हम डे टू डे सीखते हैं। कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड। कल्चर कंसिस्टेंट है, मुस्तकिल। कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। कल्चर हमें सिखाता है कि जब हमें कोई चीज देता है तो हम उसको थैंक यू कैसे करते हैं। बाज घरों में छोटे बच्चों को चीज कोई दे ना तो वो बड़े खुश होते हैं और थैंक यू बोलते हैं। हमें कोई बंदा बर्थडे पे, मैरिज पे या कहीं पे भी या किसी जगह पे भी कोई गिफ्ट करता है कोई चीज, तो हम क्या करते हैं? चीज लाके टूट जाते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच। तो चीज जितनी महंगी होए उन्ना थैंक यू जड़ा वो जरा जबरदस्त जा होंदा है। ठीक है, तो कल्चर हमें क्या सिखाता है? ग्रेटिफाइंग सिखाता है। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। कल्चर वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। पाकिस्तानी सोसाइटी का कल्चर और है, इंडियन सोसाइटी का कल्चर और है, मगरबी सोसाइटी का कल्चर और है। वो इस तरह सोसाइटी टू सोसाइटी क्या करता है? कल्चर वेरी करता है। हम क्या करते हैं? हम शादी ब्याह पे बैंड बाजा वो सारा कुछ और निकाह करते हैं। सिख क्या करते हैं? भंगड़े डालते हैं, मुख्तलिफ उनकी अपनी रसूमात है। क्रिश्चियन क्या करते हैं? वाइट ड्रेस पहनते हैं, चर्च में शादी करते हैं। तो ये कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है सोसाइटी टू सोसाइटी। बल्कि बरादरी टू बरादरी कल्चर मुख्तलिफ होता है। गुज्जर बरादरी जो है वो जहेज में भैंसे वगैरह देना पसंद करती है। जो बिजनेस क्लास है वो गाड़ियां देना पसंद करती है। तो ये कल्चर जो है ये बरादरी टू बरादरी भी वेरी करता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता जो कि मुख्तलिफ सोसाइटीज से होता है। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के बेसिकली तीन एलिमेंट्स हैं: नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स। नॉर्म्स, वैल्यूज और नॉर्म्स क्या होता है? क्या होता है नॉर्म्स? नहीं पता? छोटों से मोहब्बत करना, बड़ों की इज्जत करना, जनाजा गाह में जाकर दांत ना निकालना। बाद लोग होते हैं जनाजा गाह भी खड़े हंसते होंगे ने। बाद लोग होते हैं शादियों पे मुंह लटका के बैठे होते हैं, जो कि नामुनासिब होता है। बाद लोग शादियों पे जो है वो बड़े डल से कपड़े पहन लेते हैं, बाद औक़ात जनाजों पे बड़े चमकीले कपड़े पहन के चले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? नाम को वायोलेट करते हैं। हमारी सोशल नॉर्म्स जो हैं वो ये हैं कि जो सोशल इकदार हैं उनको फॉलो किया जाए। और सोशल इकदार में एक बात ये भी है कि अगर आप किसी जनाजे पे गए हुए हैं तो आप दांत ना निकालें। आपका जो ड्रेस है वो मॉडरेट हो, चमकीला ना हो, जो शादियों वाला होता है, उमूमन खुशी वाला होता है। ठीक है। बिलीफ्स, अकायद, सॉरी वैल्यूज, मुख्तलिफ इकदार को फॉलो करना। बाज लोग नहीं करते, उनको रेबल्स कहते हैं हम। बीए में एक पोइम भी है रेबल्स, कि जब बाल कटवाने का टाइम आता तो वो रेबल्स जो है वो बड़े बड़े बाल रख लेते हैं। सब लोग लाइन में चल रहे हैं तो वो लाइन को तोड़ के चलना शुरू हो जाए। सब लोग गमगीन बैठे हुए हैं, वो हंस रहे होंगे, अपनी मस्ती में होंगे। सब लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने चमकीले रंगीले कपड़े पहने होंगे, शादी ब्याह वाले बहुत की पे। बिलीफ्स, अकायद। आप मुसलमान क्या हैं? एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। हिंदू देवी देवताओं पर यकीन रखते हैं।
आग की पूजा करते हैं, मुसलमान ज़कात देते हैं, हिंदू सूद लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे अकायद हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरों से। फोक वेज आ जाता है, सिंपल वे, कस्टमरी वे ऑफ लिविंग, जो देहाती लोग जो गुजारते हैं। मोर्स आ जाता है, ये भी सेम इसी में ही है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है टाइप्स ऑफ कल्चर, रियल कल्चर और आइडियल कल्चर। रियल कल्चर और आइडियल कल्चर। इस्लाम क्या है? आइडियल कल्चर है। तो क्या हम इस्लाम पूरे के पूरे इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते ना। जितने हिस्से को प्रैक्टिस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रियल कल्चर। और जो फुली इस्लाम का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? आइडियल कल्चर। और उसमें से जितने हिस्से पर हम अमल करते हैं, हम तमाम इस्लामिक अहकामात पर अमल नहीं करते, नहीं ना करते। आप डे टू डे लाइफ में देख ले, मैं आप हम कर ही नहीं सकते। वो क्या है? आइडियल कल्चर। जितने हिस्से पर हम अमल करते हैं वो क्या है? रियल कल्चर। ठीक है। उसके बाद आ गया मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर कौन सा होता है? हम बिल्डिंग्स कैसे बनाते हैं, हम घर में फर्नीचर कैसे बनाते हैं, बना हुआ लाते हैं। मटेरियल की बनी हुई सारी चीजें, उनको बनाना, उनको इस्तेमाल करना और उनको देखना वगैरह, ये सारा क्या है? मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल कल्चर कौन सा है? लव, इफेक्शन, ब्रेवरी, ये सारी चीजें क्या है? नॉन मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर, मटेरियल की बनी हुई सारी चीजें, बिल्डिंग्स, अदालतें, कुर्सियां, टेबल, ये सारी चीजें क्या है? मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं। और नॉन मटेरियल कल्चर में कौन सी चीज आती है? लव, इफेक्शन, भाईचारा, बहादुरी, शुजात, ये सारी चीजें किस में आएंगी? नॉन मटेरियल कल्चर में। ये कल्चर वाला आपका क्वेश्चन पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया। फाइनल पे आपने ये लिखना है कि मटेरियल की टाइप्स ये हैं, मटेरियल कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, नॉन मटेरियल कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आइडियल कल्चर क्या होता है। किसी भी, इस्लाम एक आइडियल कल्चर है, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ जो है ये आइडियल कल्चर है। और इसके हम जिस हिस्से को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है? वो रियल कल्चर है। That's the end of